महादेव और शिव आज मिले, शिव और पार्वती आज मिले, ब्रह्म और शक्ति के मिलन की बात है, भक्ति और भगवान के मिलन की बात है। नारायण ये सामान्य मिलन नहीं था प्रेम विवाह का। आज मिलन में जब गए महादेव अपने निज स्वरूप में गए, कोई बनावट नहीं, अपने आप के। अपने यहाँ हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो महाराज गुरु भी उस दिन इतने सुंदर बनकर जाते हैं टिप टाप करके कि पूछिए मत। लेकिन हमारे महादेव कैसे हैं? बोले जोगी जटिल काम मन ये नगन अमंगल वेश। नारद जी की भविष्यवाणी थी, यस स्वामी यही का मिलही पड़ी हस्त अस रेख। योगी हैं, जटिल है, अकाम मन है। शिव जी के अंदर कोई कामना नहीं है, काम की भावना नहीं, अकाम है। नगन अमंगल वेश, मृग चर्म है, विभूत है, कान में विच्छों का कुंडल है, गले में सर्पों की माला है, सिर के ऊपर नारायण जटा है, श्री गंगा जी हैं, त्रिशूल है। ऐसे ही रूप में भगवती पार्वती के पास भगवान महादेव गए हैं। एक घटना घट गई, शिव जी के गले में 108 मुंडों की, नरमुंडों की माला पड़ी हुई है। पार्वती के पास जब पहुंचे, जीवन में प्रथम मिलन हो रहा है आज। न जाने क्या क्या कल्पनाएं होती होंगी। माता पार्वती ने देखा इस स्वरूप को, नारद जी के वचन का स्मरण हो आया है, मन ही मन महादेव को प्रणाम किया है और हाथ जोड़ करके कहती है, नाथ हमारे और आपके जीवन का श्री गणेश हो रहा है, लेकिन आज एक प्रश्न करूं, उत्तर मिलेगा। महादेव चैतन्य है, बोलो देवी क्या बोलना चाहती हो? बोले महाराज मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, हमारे और आपके बीच में ये जो नरमुंडों की माला है, इसकी क्या आवश्यकता है? कथा क्रम देखें विद्वान लोग, यही बात हमारे भागवत के आचार्य लोग बैठे, आपने कथा सुना होगा। जिस समय कदम्ब के वृक्ष के ऊपर जमुना के किनारे स्नान करती हुई गोपियों के वस्त्रों को लेकर के हमारे कान्हा लेकर के चढ़ करके बैठ गए और जल स्नान करती हुई गोपियों को जब अपने वस्त्रों का ध्यान आया, कथा में भागवत की लंबी नहीं करूंगा, तो जल में खड़ी हुई गोपियों ने हाथ जोड़ करके वहां से प्रार्थना किया है, हे अच्युत, हे गोविंद, हे नाथ, जल में हम इस रूप में खड़ी हैं, आप मेरे वस्त्रों को दे दें। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, अगर वस्त्र लेना चाहती हो तो आओ, जल से निकल करके मेरे पास आओ और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। एक संत का भाव में बोल रहा हूं। गोपियां कहती हैं, नाथ ये आप कैसी बात कर रहे हैं, हमें इतनी लज्जा आ रही है, आप मेरे वस्त्रों को दे दें। हम तो जमुना जी के किनारे आए थे, आपका पूजन स्नान करके माता कात्यायनी का मैंने पूजन किया था। कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी। ठाकुर जी कहते हैं, हे गोपियों, आपने माता कात्यायनी का पूजा करके क्या चाहा था? बोले मैं आपको अपने सर्वस्व के रूप में मैंने आपकी याचना की थी कि मेरा आपका मिलन हो। भगवान यही कहते हैं, हे गोपियों, यदि तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो मेरे और तुम्हारे मिलन में इन वस्त्रों की क्या आवश्यकता है? ये वस्त्र तो माया के प्रतीक हैं, भक्ति और भगवान के मध्य में अगर माया ना हो तो भक्ति और ब्रह्म को मिलने में यत् किंचित विलंब ना होगा। जीव और ब्रह्म के बीच में माया विद्यमान है। मानस भी इसकी संपुष्टि करता है। बोले माया के वस्त्रों का त्याग कर दो, तब मेरे और तुम्हारे मिलन में कहीं कोई कमी ना रह जाएगी। इसलिए भगवान सबसे पहले जीव की माया का हरण करके कहते हैं, यदि मुझसे मिलना चाहते हो तो सबसे पहले माया का त्याग करो। आज यही बात
पार्वती कहती है, नाथ मेरे और आपके मिलन में ये मुंडों की माला की क्या आवश्यकता है। गंभीर हो गए हमारे भोलेनाथ। कहा देवी छोड़ो ना, आज हमारे आपके जीवन का श्री गणेश हो रहा है, ये बातें फिर कभी कर लेंगे। बोले नहीं महाराज, जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर न मिलेगा तब तक मुझे जानकारी के लिए आपसे एक प्रश्न करना ही पड़ेगा। शास्त्र कहता है बाल हट, योगी हट और त्रिया हट, इसके सामने देवताओं को भी झुकना पड़ा है। कान खोल बोल करके सुना करो कथा। यहां थोड़ी चित्रकूट क्षेत्र के लोग होंगे। माता अनुसुईया के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बालक बनना पड़ा। बनना पड़ा था कि नहीं बनना पड़ा? बोलो क्यों? पतिव्रत धर्म के सामने उन देवताओं को भी झुकना पड़ा। माता पार्वती ने कहा बताइए क्या कारण है? इतना जिद किया कि तीनों को बालक के रूप में आना पड़ा। तब शिव जी कहते जानना चाहती हो कि मेरे गले में नरमुंडों की माला कहां से आई? बोले हाँ बताइए। सज्जनों सुनकर आपको आश्चर्य होगा। भगवान महादेव कहते हैं हे देवी, इसके पहले तुम्हारा 108 बार जन्म हो चुका है और जब जब तुम्हारी मृत्यु हुई है तब तब तुम्हारे मुंडों को मैंने एक एक करके माला के रूप में बनाया है और आज अपने गले में धारण किया है। देवी ये नरमुंडों की माला कोई और नहीं है, ये तुम्हारे ही मुंडों की माला मैंने धारण किया है। तुम्हारे मृत्यु के बाद भी इतना मैं तुमसे प्रेम करता हूं कि तुमसे अलग में रह न सका। यह है शिव और पार्वती के प्रेम का स्वरूप। इसीलिए नारायण पातिव्रत धर्म जो है वो सर्वोपरि है। एक दोहा है नारायण पतिव्रता नारियों के संबंध में। गोस्वामी जी महाराज इसका वर्णन करते हैं बहुत विधान पूर्वक। चलो बहुत ज्यादा इधर उधर की चर्चा न करते हुए, समय कितना जल्दी व्यतीत हो जाता है। शिव जी पार्वती के सामने प्रश्न कर रही है, नाथ जगत कल्याण के लिए और मेरे मोह भ्रम को दूर करने के लिए मुझे भगवान की मंगलमय कथा श्रवण कराएं। शिव जी प्रसन्न हुए, हृदय में राम रूप का स्मरण किया है और मुख से भगवान की कथा करना प्रारंभ करते हैं। देवी सावधान चित्त होकर कथा श्रवण करो। कथा में सावधान यदि व्यक्ति नहीं रहा तो नारायण कथा तारती भी है और अगर असावधान हो गए तो कथा का परिणाम भी उल्टा हो सकता है। इसलिए एक क्षण के लिए भी हमारा कथा में ध्यान न भटक गए। और प्रश्न हुआ, क्या प्रश्न है? कल आप सुन रहे थे संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है और संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, यह संक्षेप ही कहु विचारी। यही प्रश्न लक्ष्मण ने राम को किया। राम जी ने जो उत्तर दिया यही उत्तर आज कथा के अंदर यहां भी आ रहा है। संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है मेरे भाई बहन? संसार का सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। ये दरिद्रता क्या है? दरिद्र किसे कहते हैं? कल मैंने संकेत दिया था 6 चीजें जिसके जीवन में न हो उससे बड़ा संसार में दूसरा कोई प्राणी नहीं है। सबसे बड़ा दरिद्र वही है जिसके जीवन में सबसे पहली वस्तु है विद्या नाम। ये श्लोक याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। एशाम न विद्या, केवल आज विद्या के संदर्भ में 2-4 लाइन बोल देते हैं। विद्या, जिसके जीवन में विद्या नहीं है, विद्या का अर्थ है ज्ञान जिसके जीवन में नहीं है, जो अज्ञानी है अर्थात जो मूर्ख है, उसके लिए पृथ्वी नहीं बनी है। पृथ्वी किसके लिए बनी है? मूर्खों के रहने के लिए पृथ्वी नहीं बनी है।
सुन करके आज जाओ इसको, ज्यादा नहीं 2-3 मिनट और बोलूंगा। पृथ्वी पर रहने का अधिकार किसको है? केवल 3 लोगों को। इस पृथ्वी के ऊपर सोने के फूल खिले हुए हैं, यद्यपि सुवर्ण के फूल खिलते नहीं हैं, लेकिन विद्वानों का मत है बंध्या जो है वो कभी पुत्र को जन्म नहीं देती। कछुआ के पीठ के ऊपर कभी बाल जमता नहीं है। पानी को मथ करके घी कभी निकालना संभव नहीं है। बालू को पेर करके कभी तेल निकालना संभव नहीं है। लेकिन ये सब कुछ संभव हो सकता है, मानना कि ये सब संभव है, लेकिन सुवर्ण पुष्पितां पृथ्वीं विचन्वन्ति नरास्त्रयाः सूरस्य कृत विद्याश्च ये च जानन्ति सेवितुम्। ध्यान से सुने, इस पृथ्वी के ऊपर सोने के फूल खिले हुए हैं, उन्हें चयन करने का अधिकार केवल 3 लोगों को है। कौन कौन? नंबर 1 सूरज। जो सूर है, जो वीर है, उसे इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार है। पृथ्वी का भोग कायरों के लिए कभी नहीं बना है, पृथ्वी का भोग वीरों के लिए है। वीर भोग्या वसुंधरा, ये पृथ्वी कायरों के लिए नहीं बनी है, ये पृथ्वी वीरों के लिए बनी हुई है। नारायण, कहना पड़ेगा आज जिस स्वतंत्र भारत में हम सांस ले रहे हैं, इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए लाखों की संख्या में माताओं की मांग सुनी हुई है, भाइयों की कलाई सुनी हो गई है, बहनों के लिए माता पिता की संतान समाप्त हो गई है। तो उन वीरों के जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले लगा लिया है, उनको भी एक बार स्मरण जरूर करना चाहिए। शहीदों की चिताओं पर जलेंगे, लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये उन वीर सपूतों को, चाहे महाराणा प्रताप हो, चंद्रशेखर आजाद हो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, नारायण, एक बड़े बड़े जितने भी वीर सपूतों ने मुझे विरासत में दिया है, इस हमारे देश की माटी को, इसको संरक्षित करना मेरा परम धर्म है। इसलिए वीरों के लिए पृथ्वी का भोग है, वीर भोग्या वसुंधरा। दूसरा, कृत विद्याश्च, जो विद्वान है, मूर्खों के लिए पृथ्वी का भोग नहीं है, ये विद्वानों के लिए पृथ्वी का जो सुख है, भोग है, इस पर विद्वानों को रहने की जगह है, यहां मूर्खों को, कायरों को रहने की जगह नहीं है। तीसरा कौन है? एच जानन्ति सेवितुम। प्रश्न हो सकता है, महाराज कोई अगर वीर ना हो, अगर कोई विद्वान ना हो, संजोग से पढ़ाई लिखाई उसकी ना हो, ज्ञानवान ना हो, तब क्या सारे संसार के मनुष्यों को पृथ्वी से चला जाना चाहिए? और अंत में सबकी तुलनात्मक व्याख्या करते हुए इस श्लोक में कहा गया, नहीं, अगर कोई व्यक्ति वीर नहीं, कायर है, अगर कोई व्यक्ति विद्वान नहीं, मूर्ख है, तो तीसरा कहा एच जानन्ति सेवितुम। ऐसा जान करके जो सेवा करने वाले लोग हैं, उनको इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार है। वो चाहे पढ़े लिखे हो या ना हो, वो वीर हो या ना हो, लेकिन सेवा का भाव अगर उनके मन में है तो उनको इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार है। क्योंकि सबसे सेवक, सबसे सेवक धर्म कठोरा, शिरवल जाऊं जित यस मोरा। श्री भरतलाल जी के लिए सबसे बड़ा सेवा का जो धर्म है, उससे बढ़ करके तो नारायण और कुछ हो ही नहीं सकता। तो पार्वती का ये प्रश्न है, एशाम न विद्या,
जिसके जीवन में विद्या नहीं है। विद्या दो प्रकार की है, एक का नाम विद्या है और दूसरे का नाम अविद्या है, और दोनों नारी वर्ग से आती हैं। विद्या अपर अविद्या दो नारी वर्ग जानत सबको। उत्तरकांड में इसकी व्याख्या मैं कल करूंगा और बहुत विशद व्याख्या इसकी होगी। इस बार बहुत सैद्धांतिक स्तर पर मार्मिक व्याख्या आपको मैं सुनाने का प्रयास करूंगा। जितने दिन भी कथा चल रही है आप अच्छे अच्छे संत और विद्वानों को श्रवण करें और यहीं रुके रहें। पार्वती का प्रश्न है, शिव जी उत्तर दे रहे हैं और विद्या की चर्चा चल रही है। इसके आगे की कथा कल करेंगे, क्योंकि समय कह रहा है कि नारायण कथा को विराम दिया जाए।